वक्त के साथ ये देखा कि अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे पॉलिटिक्स को, तो अगर हम वो वैक्यूम छोड़ेंगे तो फिर वो लोग आएंगे जिनको हम बुरा कहते हैं। एक एमपीए की ड्यूटी है जिसकी सैलरी मिल रही है, और एक एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है जिसकी कोई सैलरी नहीं मिल रही। बिल्कुल डिफिकल्ट जॉब है, इट्स अ थैंकलेस जॉब। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना पाकिस्तान में कि किसी को माँ की बद्दुआ लगी हो तो पॉलिटिक्स में जाए, ऐसा तो नहीं है। तो बात ये कि परसेप्शन और रियलिटी पाकिस्तान के अंदर एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न बहुत ही क्लोज है। ये लीडर हम में से हो तो ठीक है, हम जैसा हो तो दो लोग तो वैसे भी मैं और आप भी सेम नहीं है, ये लोग भी सेम लोगों में से ही थे, लेकिन लोगों जैसे नहीं थे। तो उसके लिए फिर रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? क्योंकि जब आप कह रहे हो सिविल ब्यूरोक्रेसी इज नॉट वर्किंग, तो उसके पास तो गवर्नमेंट का फंड है, वो नहीं करे तो फिर आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हो? एमपीए के बाद इतने रिसोर्सेज क्या घर से पैसे लाने पड़ते हैं? गैस शॉर्ट है, कराची में वैसे ही नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, एलएनजी टर्मिनल्स लगे नहीं, वैसे भी पाइप्ड गैस दुनिया के कोई 10-12 मुल्कों में आती है और एक हमें, ना ईरान में आती है, ना सऊदीया में आती है, ना इंडिया में आती है। सही है। एंड एटलीस्ट दो जो है इनमें से दे आर गैस एंड ऑयल रिच। सही। तो जब वो ये लग्जरी एंजॉय नहीं कर रहे तो हम एंजॉय कर रहे हैं, फिर हम कंप्लेंट भी करते हैं। रोड पे निकलेंगे आएंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। और आज मेरे साथ फिर एक पॉलिटिशियन मौजूद है, और वंस अगेन डिस्क्लेमर कि इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अव्वल तो प्रमोशन है ही नहीं, लेकिन पेड कुछ नहीं है, ना मैंने इनको कुछ दिया है ना इनसे मैंने कुछ लिया है, कोई चीज़ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पॉलिटिशियन है इनके साथ मैंने स्कूलिंग की है, हाँ, यानी चाइल्डहुड फ्रेंड, साथ बैठ के पढ़े हैं, और गुड बिजनेस बैकग्राउंड, गुड कम्युनिकेटर, गुड ह्यूमन, सारी चीज़ें मैं ज़ाहिर बचपन से वो सारी चीज़ें देख रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि इज़ द एमपीए ऑफ आवर सोसाइटी, यानी जहाँ मैं रहता हूँ या जहाँ मेरा कॉलेज है उधर भी, वहाँ भी उसके भी वो एमपी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी। अस्सलाम। अच्छा, पहले मैं ये भी बता दूं कि थोड़ा सा इंटरव्यू थोड़ा कैजुअल भी हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा मैं आप जनाब रख नहीं सकूंगा, तो हो सकता है कहीं तुम तू पे भी आ जाए। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम फाइन, थैंक यू। कराची इज ऑलवेज बिजी, तो आप आए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, और सवाल कोई नाराज होने वाले हैं नहीं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होंगे। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि अच्छी भली जिंदगी जो गुजर रही थी, अरे पढ़ रहे थे, फिर एजुकेशन कंप्लीट, और मैं तो देख रहा हूँ कि तुम लोग बचपन से ही बिजनेस भी कर रहे हो, वेरी गुड बिजनेस, सब सारी चीजें अच्छी जा रही थी, तो ये अचानक पॉलिटिक्स, इसमें कैसे एंट्री हुई, यानी ये ट्रांजिशन, इसके बारे में थोड़ा सा। यार आई जॉइंड माय बिजनेस व्हेन आई वाज 21, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस में करते रहे। इट इज़ अ फैमिली ओन बिजनेस। उसके बाद ये हुआ कि ग्रेजुअली एंड स्लोली कराची के जो हालात बनते रहे, कराची के अंदर एक सिचुएशन चेंज होती रही, तो मैंने वक्त के साथ ये देखा कि अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे पॉलिटिक्स को, तो अगर हम वो वैक्यूम छोड़ेंगे तो फिर वो लोग आएंगे जिनको हम बुरा कहते हैं। It was for me, it was high time कि भाई what I have gained from the society I should give it back। तो अब अगर मुझे लोगों की सर्विस करनी है, या एक सिस्टम को सही करना है, या सोसाइटी को सही करना है, या कुछ डिफरेंस लाना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी मेरे लिए सबसे कि मैं सिस्टम में आऊँगा तो मैं कुछ डिफरेंस लाऊंगा। That's true। तो और ये मैं बाकायदा अपने प्रोफेशनल स्टूडेंट से ये बात कहता रहा हूँ, जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं कहता था, और मैं उसको कंपेयर करता था ब्यूरोक्रेसी से, क्योंकि सबको जाना होता था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, और नोबडी केयर अबाउट द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद सब बुराई कर रहे होते हैं कि यार गवर्नमेंट में ऐसे लोग होते हैं और ब्यूरोक्रेसी में ऐसे होते हैं। तो मैं बोलता हूँ जब अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो फिर जाहिर है जो फारिग बैठे हैं वही जाके बैठेंगे और फिर वही सर्व करेंगे, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ये यस, इट्स अ गुड पॉइंट। तो यही एक रीजन था, यानी अवाम की खिदमत, और ये मुझे नजर भी आया, मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ। हाँ, जेन्युइनली स्पीकिंग अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब गॉड हैज बीन वेरी काइंड ऑन मी एंड माय फैमिली। अल्लाह ने दिया है, सब कुछ है, बचपन से है, और दुनिया भी तकरीबन पूरी घूम ली है, और बाकी और जो अल्लाह शौक थे वो अल्लाह ने पूरे करवाए। तो उस वक्त तकरीबन 2014-15 में आई ज्वाइंड एमक्यूएम पाकिस्तान, और उस वक्त यही एक चीज़ थी कि अगर हम अगर पीछे रह जाएंगे, और अगर हम कराची से रिप्रेजेंटेशन सही नहीं देंगे, तो कोई ना कोई तो इस सीट पे, कोई ना कोई तो इस जगह पे आएगा। वो प्रोडक्ट वाली बात ही है, अगर मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, एंड इफ आई सेल अ इंफीरियर प्रोडक्ट, तो कोई ना कोई मुझसे सुपीरियर प्रोडक्ट विद अ गुड सर्विस आके उसको सेल तो करेगा।
तो व्हाई नॉट मी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें अपना सेक्रीफाइस काफी होता है, बट स्टिल मैंने दूसरी चीज जो देखी, यानी बाय लुकिंग एट योर वर्कहोलिक नेचर, और मैं सोशल मीडिया पे बहुत फॉलो कर रहा हूँ, मैंने फिजिकली भी देखा कि भाई यू गाइज आर वर्किंग, यानी यू स्पेशली वर्किंग, सही ना, जो हमारे एरिया में चाहिए, पीसीएचएस हो गया, बहादुराबाद हो गया, दोराजी हो गया, और वो सारे काम कर रहे हो जो तुम्हारे डोमेन में भी नहीं है। मैं उस पर भी आऊंगा। तो मुझे बताओ कि ये जब एंट्री हुई और ये सारी चीजें हो रही है, तो क्या इससे बिजनेस इफेक्ट हो रहा है? क्योंकि मनी फर्स्ट, और फैमिली इफेक्ट हो रही है, सोशल लाइफ इफेक्ट हो रही है, घर वालों का क्या प्रेशर है? यार मैं जब इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक 10-11 years since I have joined politics, और उसके अंदर ये है कि डेफिनेटली बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ, और इनिशियल डेज में तो नहीं था, बट पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, बिकॉज मैं पार्टी की हायरार्की में भी दे हैव प्रमोटेड मी, तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ द देयर इज दिस डिपार्टमेंट कॉल्ड COC, the Central Organizing Committee. तो I have been part of it since last almost 2 years. तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं, फिर इलेक्शन कैंपेन थी, फिर MQM के अंदर आप जब होते तो कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई कैंपेन हर वक्त चल रही होती है, तो उसका हिस्सा होते हैं। फिर MPA हैं तो आपको असेंबली भी जाना है, आपको हल्के को भी देखना है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखना है, तो उसके अंदर बिजनेस बहुत इफेक्ट हुआ, पर्सनल लाइफ, बाकी सोशल लाइफ तो ज़ीरो है, आपके पास टाइम नहीं बचता। बट ये कि जाहिर बात है, कुछ गेन करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो टाइम दे रहे हैं, तो इंस्टेड के जो हम दोस्तों में टाइम देते थे, फैमिली में टाइम देते थे, वो बहुत सारा टाइम जो है वो पॉलिटिक्स पे जा रहा है। तो फैमिली उससे नाराज होती है? They have adjusted to it. They have adjusted. I mean, my wife is very supportive. They have adjusted to it. Perfect, good. अच्छा, लोगों की एक परसेप्शन MPA के लिए या MNA के लिए ये है, और जो कि लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, कि यार अगर गली के बाहर पार्किंग का मसला है तो वो भी MPA का है, और हमने तुम्हें वोट दिया है भाई, तुम ये काम करो। और या वो गटर का मसला है, पानी का मसला है, कोई मसला आप खड़ा कर दे तो बोलते हैं यार ये MP और MNA का है, सही है ना। मुझे भी याद है कि मेरे भी घर के बाहर ये इशू हो गया था, तो लेकिन मैंने तो जब वॉइस नोट किया तो मैंने कहा था कि आई नो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर डोमेन और जॉब डिस्क्रिप्शन, और मैं देख रहा हूं तुम लोग वो सारे काम कर रहे हो जो तुम्हारे डोमेन के है नहीं, क्योंकि MPA का काम तो लॉ मेकिंग है या MNA का काम तो लॉ मेकिंग है। तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हो, क्योंकि ये सब कुछ कर रहे हो, पानी का, कहीं बारिश का पानी जमा हो गया, कहीं कुछ हो गया, उसमें कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है कि लोगों को समझाया भी जाए कि भाई ये हमारा रोल नहीं है, एंड हाउ डू यू मैनेज इट? असल में एक पाकिस्तान के अंदर मसला ये है, चाहे आप काउंसलर हो या आप सेनेटर हो, और अगर आप लोगों से मिलेंगे तो लोगों के वही मसले हैं कि बिजली, पानी, गैस, सीवेज का पानी जा नहीं रहा, पानी पीने का आ नहीं रहा। तो आपने उन्हीं चीज़ों को मैनेज करना है, बिकॉज अगर आप यूरोप या अमेरिका के अंदर जाते हैं, जो कि यूरोप तो खैर वेलफेयर स्टेट है, इवन अमेरिका में भी आप जाते हैं, तो उसके अंदर आपको जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो आपको घर पे मिलती हैं, आपको उसके लिए किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ता, आपको बिजली आती है, गैस आती है, आपका कचरा उठ जाता है, ठीक है ना। तो आपको उसके लिए आपका जो लॉ मेकर है वो अपना काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर या कराची में ख़ास तौर से हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम बीइंग एन MPA या बीइंग इफ समबडी इज MNA, उनका काम है तो लॉ मेकिंग, लेकिन लॉ मेकिंग तो उसने चले रेजोल्यूशन हम ला रहे हैं, हमने बिल्स दिए हैं, हम उसके ऊपर एक अलग काम कर रहे हैं अपने अपने जगह के लिए। बट जो हमारा हल्का है या कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसके अंदर जो लोगों के डे टू डे मसाइल हैं, क्योंकि वो आपकी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं कर रही, वो रिडंडेंट है, वो एक कंटिन्यूएशन है पिछले 16 साल से, या फॉर दैट मैटर 70 साल से सिंध में। तो वो जब काम नहीं कर रही तो हमने तो डिलीवर करना है ना, क्योंकि मैं जब टर्म एंड के ऊपर, चाहे मैं एज एन MPA फ्रॉम माई पार्टी या मेरी जगह किसी और को अगर पार्टी टिकट देती है, वो जाएगा तो वो तो कहेगा ना यार हमारे MPA जो था वो किधर था। और MQM ने हमेशा से, जब से सिंस द डे ऑफ इंसेप्शन 1986 से है रफली MQM, तो उस वक्त से आज तक एक कल्चर बन गया MQM के अंदर कि जो भी MP MNA होगा वो आपका डे टू डे जो मसाइल हैं, जो उसके अंदर सिविक कम्युनिटीज़ के हैं या यूटिलिटीज़ के हैं या इवन कुछ और इश्यूज हैं, थाना है उसके इश्यूज हैं, उनको भी रिजॉल्व करेगा। तो वो ज्यादा काम लेती है ना, MQM बहुत ज्यादा काम। अगर किसी बंदे को आराम पसंद पॉलिटिशियन बनना है तो MQM में नहीं जाना चाहिए। आप नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव जस्ट लॉन्च, वी हैव बाय द वे वी हैव जस्ट लॉन्च्ड वेबसाइट, सून ऐप भी उसकी लॉन्च हो जाएगी कनेक्ट के नाम से। तो यू कैन गो टू connect.mqm.org, और उसके ऊपर आप जाके अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। उसमें आप अपने हल्का बताएंगे, अपना एरिया बताएंगे, अपने इश्यूज बताएंगे। देयर इज अ 24/7 कॉल सेंटर, वो फिर हमारे पास ऑनलाइन आती है
देन वी आर सपोज टू रिस्पॉन्ड इट। और उसमें फिर सारी उसके KPI सेट हैं कि कितने बजे आई थी, कितने बजे जवाब दिया, फॉलो अप में क्या दिया और कब कितने दिनों में रिजॉल्व हुई। जबरदस्त। तो फिर हम आंसरेबल होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो जब ये सारे काम कर रहे हो, जैसे मैंने कहा पानी और ये सारी चीजें, तो उसके लिए फिर रिसोर्सेज कहाँ से आती है? क्योंकि जब आप कह रहे हो सिविल ब्यूरोक्रेसी इज नॉट वर्किंग, तो उसके पास तो गवर्नमेंट का फंड है, वो नहीं करे तो फिर आप लोग कैसे उसको मैनेज करते हो? कि MPA के बाद इतने रिसोर्सेज क्या घर से पैसे लाने पड़ते हैं? नहीं, अभी घर से तो ऐसे पैसे नहीं लाने पड़ते Okay. शुक्र से। बट ये इसका तरीका ये है कि असल में ये जितने भी काम हैं ये सारे ये हैं लोकल बॉडीज के। ये इलाके के काउंसलर को, चेयरमैन को या वाइस चेयरमैन को करना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो लाइसेंस करेंगे विद सिविल ब्यूरोक्रेसी। अब वो दोनों टीयर्स पे जब काम नहीं हो रहा तो वो काम फिर मेरे पास आ रहा है। सही है। अच्छा, मैं अगर अवाम में अवेलेबल हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का MP हो, भाई इन आवर केस हमारे MPs ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल हैं, इवन MNAs आर अवेलेबल इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हमें फिर जब कंप्लेंट आती है तो हम ऑब्वियसली अगर टाउन से है तो हम MC को, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, हम उसको कहते हैं। अभी इसी हफ्ते मैंने DC से मीटिंग की, मैंने AC से मीटिंग की, मैंने SSGC के अंदर आई मेट द DMD ऑपरेशंस। तो उनको फिर हम इश्यूज बताते हैं अपने, और जो कंप्लेंट्स हैं वो स्पेसिफिकली वो बताते हैं, फिर उसको हम एड्रेस करते हैं। वो अपनी टीम के साथ, हमारी एक पूरी टीम होती है। जैसे एक हमारे यहाँ मसालेहती कमेटी है, MQM ने हर MPA के साथ और MNA के साथ अटैच की है। तो आई हैव अ कमेटी ऑफ 6 people, आई हैव अ टीम ऑफ 6 people सपोर्टिंग मी in different areas. So let's say if you will give a complaint, so I will ask one of the team members in this area to reach you and get the complaint solved. अगर उसको मैंने लाइसेंस कराया हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कि इफ दिस गाय कॉल्स एंड टेल्स यू एनीथिंग दैट इज सपोज टू बी डन लीगली, तो आप उसको एंटरटेन करेंगे। लेट्स से शहीर अगर मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी मुझे एक्स मसला है, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का डिफरेंट एरिया है, तो वहां पे डिफरेंट मेरा टीम मेंबर है, मैं उसको फिर वो कंप्लेंट फॉरवर्ड करता हूँ और फिर मैं इनसे ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक MPA की ड्यूटी है जिसकी सैलरी मिल रही है, और एक एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है जिसकी कोई सैलरी नहीं मिल रही, जिसकी कोई यही सैलरी नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल डिफिकल्ट जॉब है। इट्स अ थैंकलेस जॉब। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ना पाकिस्तान में कि किसी को माँ की बददुआ लगी हो तो वो पॉलिटिक्स में जाए, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो अम्मा से पूछ के बताना पड़ेगा मुझको, अम्मा से पूछ के बताना पड़ेगा। अच्छा, एक लोगों की परसेप्शन होती है कि पॉलिटिक्स इज अ नो गो, सही ना? बहुत लोग हैं, कुछ कैमरामैन से मिलते हैं तो बोलते हैं हम पॉलिटिशियन की शूट भी नहीं करेंगे, भाई वीडियो भी शूट नहीं करेंगे। ऐसे लोग किसी घर के बच्चों को बोले, कॉलेज के बच्चों को बोले, कितने लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स से नो गो। हम सबको ये बात पता है, सही है ना? हम लोग भी शायद इसी सोच के। तो ऐसा क्या है कि जब आप एक पॉलिटिशियन को बाहर से देख रहे होते हो, यानी व्हेन यू आर अ नॉन पॉलिटिशियन, और आप देखते हो यार गाड़ियां जा रही हैं और वो देखो काम कर रहा है और ये हो रहा है और टीवी पे पॉडकास्ट और ये सब, ये सारी चीजें चल रही हैं, एंड व्हेन यू आर इन द पॉलिटिक्स, तो ये जो एक परसेप्शन है कि इट्स अ नो गो, और फिर जब इसमें जाना क्या यानी यार, जिस कैमरामैन ने कहा ना कि हम शूट नहीं करेंगे, अच्छा ही हुआ वो शूट ना कर दे। तो ये वो वाला शूट ना हो जाए ना हिसाब, तो वो तो मुझे अभी डर लग रहा है। इधर कैमरे लगे हुए 2-3, तो उनमें से कहीं से कुछ निकलना है ना। तो एक तो ये यार, तो बात ये कि परसेप्शन और रियलिटी पाकिस्तान के अंदर एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न बहुत ही क्लोज है। हमारे यहाँ जो लोग कुछ नहीं कर पाते, वो बहुत सारे ऐसे, आप खासतौर से गांव में या आप इंटीरियर के अंदर देख लें, वो पढ़ाई के अंदर आ जाते हैं, बिकॉज एजुकेशन को हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो इसी तरह हमारे यहाँ एक बात यह है कि जो लोग आने चाहिए पॉलिटिक्स में, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, यंग लोग आने चाहिए, वो लोग क्योंकि आ नहीं रहे तो उनका वैक्यूम तो है ना, इनको डरा दिया जाता है। सीट पे हाँ, तो डरा दिया जाता है, बट यू नीड टू हैव थिक स्किन, इट्स नॉट अ इजी जॉब, यू नीड टू सैक्रिफाइस। आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप रेस्टोरेंट में बैठ के खाना नहीं खा सकते अपनी मर्जी से, आप अपनी मर्जी के रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, ठीक है? आप अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में मूव कर रहे हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और मेरा एरिया ऑफ रेजिडेंस सेम है, मैं वहीं रहता हूँ, तो भाई जिस आदमी के साथ मैं 40 साल से पिछले रह रहा हूँ या मेरे फैमिली रह रही है पिछले 50-60 साल से उस एरिया में, तो वो तो बहुत लोग जानते हैं, तो मेरे घर पे भी आते हैं, वो मेरे फैमिली से भी कहते हैं जी फला इशू हो गया, इसको कह दें, या हैव अ सिंगल फोन नंबर जो मेरे पास पिछले 20 साल से। सही, मेरा पॉलिटिक्स भी उसी पे और मेरा बिजनेस भी उसी पे, और मैंने ये जानबूझ के रखा है, क्योंकि अगर मैं कोई अननोन नंबर नहीं उठाऊंगा तो वो मेरे बिजनेस के लिए भी हो सकता है और वो किसी की कंप्लेंट भी हो सकती है। एंड इट इज ओपन 24/7। ओह वेरी गुड। इट्स ओपन 24/7 और मैं उठाता हूँ। और एक बात है, हाँ, मैं अगर काम कर सकता हूँ
डिलीवर कर सकता हूँ तो उसको बताया तो हाँ यार आपका ये इशू था, इसको हम इतने दिन में रिजॉल्व करवाएंगे, और ये इशू था इतने दिन में रिजॉल्व नहीं हो सका और आगे भी नहीं हो सकेगा बिकॉज ये हर्डल आ रही है, गेट इट रिमूव्ड, मैं नहीं कर सकता। ये असर्टिव कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। हाँ, कि आप we किसी should को be honest यानी रियलिटी लोगों को बताएं। हाँ, we should be honest। देखिए मैंने इधर ही रहना है, उसने भी इधर ही रहना है, एट द एंड ऑफ द डे इधर ही सिट विद समवन एट अ कॉफी शॉप या किसी चाय के ढाबे पर, बोलेगा यार मैंने उसको 1 महीना फॉलो किया, 2 महीना फॉलो किया, इसने मुझे डिलीवर नहीं किया, रादर देन कि मैं उसको बताऊं यार मैंने कोशिश की, ये काम किया, उसका फॉलोअप ये है, एविडेंस ये, मैं डिलीवर नहीं कर पाया, कोई भी वजह थी ना। अब जैसे गैस का इशू है कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, गैस शॉर्ट है, कराची में वैसे ही नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, LNG टर्मिनल्स लगे नहीं पिछले 4-5 साल में, आपको फॉरेक्स के इश्यूज हैं, सर्कुलर डेट के इश्यूज हैं, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, आपके पास गैस आना अब बहुत डिफिकल्ट है, तो यू मतलब इवेंचुअली सिलेंडर्स लोग लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में ज्यादा लगाएंगे, बट ये हार्श रियलिटी है। मैं इसको कह देता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं कहते, मैं कहता हूँ कि यार आप देख ले ये होगा, इवेंचुअली आपने इस पे जाना है, क्योंकि वैसे भी पाइप्ड गैस दुनिया के कोई 10-12 मुल्कों में आती है, और एक हमें, ना ईरान में आती है, ना सऊदीया में आती है, ना इंडिया में आती है। सही। एंड एटलीस्ट 2 जो है इनमें से दे आर गैस एंड ऑयल रिच। सही। तो जब वो ये लग्जरी इंजॉय नहीं कर रहे तो हम इंजॉय कर रहे हैं, फिर हम कंप्लेंट भी करते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल ये जो अभी बात हुई ना कि भाई यू आर लिविंग इन द सेम एरिया वेयर यू लीडिंग, तो लोगों की एक, मैंने इस पे एक 2 वीडियो बनाई थी कि लोगों की एक सोच ये है कि लीडर जो है वो हम में से हो। अच्छा, जब वो बोलते हैं ना हम में से हो, तो जाहिर है जैसे आपके एरिया में यू हैव PCHS, बहादुराबाद, धोराजी, महमूदाबाद, तो कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर 1000 गज की कटिंग है, 40-50 करोड़ के घर भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर में ही रह रहे हैं या कच्ची आबादी वाले, ऐसे हैं नहीं है। बिल्कुल। तो अब जब लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं कि लीडर हम में से हो, तो उनका मतलब होता है हम में से मुराद कि अगर हम पीली स्कूल से पढ़े हुए हैं तो वो भी पीली स्कूल का ही हो, सही ना। अगर हम सारे नौकरी याफ्ता हैं तो वो भी नौकरी याफ्ता हो, यही सोच बन रही होती है। या हमारा सोशो इकोनॉमिक सिस्टम या सोशल हमारा स्टेटस वो सब एक जैसा हो। मैं ये सोचता हूँ, और फिर मैं आपका व्यू लेना चाहूंगा, मैं ये सोचता हूँ कि अगर लीडर उसमें वो सारे फैक्टर वही वाले होंगे जो आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है, तो फिर पीली स्कूल वाले हमेशा पीली स्कूल में रहेंगे, क्योंकि उसके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तो है ही नहीं। अगर सारे लोग ही इंप्लॉयड हैं और वो भी जॉब वाला ही बंदा है, तो फिर कभी भी वो जाहिर है वो और मसला, वो नया सोल्यूशन नहीं लाएगा, यानी वो आपके मसले को समझेगा जरूर, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट जो अपने में से होगा, लेकिन वो मसले को समझ ही सकेगा, उसके पास सोल्यूशन नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक, ये इसके बारे में क्या? क्योंकि मुझे है ना, द पॉलिटिशियन यू आर यू नो अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, जो दूसरे पॉलिटिशियंस में से। अभी भी हम लोग पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैंने उनको ये बोला, ही इज अ डिफरेंट फेस, एजुकेटेड फेस, अ वेरी यू नो सॉफ्ट फेस। तो ऐसे फेस, मैंने ये सारी बात ये अपने कैमरा पर्सन से भी कर रहा था मैं ये, तो इसके बारे में क्या यानी सोच? ये लीडर हम में से हो तो ठीक है, हम जैसा हो तो 2 लोग तो वैसे भी मैं और आप भी सेम नहीं है, ये लोग भी सेम नहीं है। हर आदमी अगर एक ही सोशल बैकग्राउंड से भी आया है तो उसकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, उसकी स्कूलिंग भी अलग होती है। अगर 4 पीले स्कूल हैं फॉर दैट मैटर, तो उनमें भी डिफरेंस होगा ना। और तुम एक स्कूल से पढ़े हुए हैं ना, बट वी आर डिफरेंट पीपल। या हमारे जो और पीयर्स थे आज वो डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के अंदर हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल इन देयर ओन वेज, ठीक है ना। मैं एक अलग बिल्कुल एक पैटर्न पे चला गया, आप you went to US and माशाल्लाह you are pursuing your career excellent। ठीक, अब होता ये है कि यार जो ये बात है कि जी हमारे जैसा हो, अगर आप जैसा होगा तो या आवाम जैसा होगा तो फिर लीडर नहीं हो सकता। बिल्कुल, चाहे वो हजरत उमर फारूक हो, वो वहीं से निकले थे, लोगों में से ही थे, लेकिन लोगों जैसे नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लोगों को मांगा था अल्लाह ताला से, उनमें से एक हजरत उमर फारूक थे। तो बात यह है कि 2 लोगों को अगर पूरे कुरैश में से उन्होंने मांगा या अरब में से कि यार या अल्लाह मुझे इन दोनों में से कोई एक दे दे ताकि मेरा हाथ मजबूत हो, तो उनमें से अल्लाह ने हजरत उमर को तौफीक दी कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, ठीक है ना। तो अब वो उन्हीं में से थे, लेकिन उन जैसे नहीं थे। राइट। तो इसी तरह आवाम में से जो एरिया में रहता हो, जो ऑल्दो एक MPA पूरे सिंध का MPA कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, सही, ठीक है। आप कहीं पंजाब से आके भी, KP से आके भी या इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, सिंध के MPA बन सकते हैं? हाँ, तो मेंबर पार्लियामेंट आप बन सकते हैं, बट ये कॉमन सेंस है कि अगर आप इसी एरिया में रहते होंगे तो आपको लोग भी जानते होंगे 4,
4 शायद वोट भी ज्यादा बढ़ जाए। और आपको ये भी पता होगा कि यार मेरे बच्चे इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, बट इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं ना कि मेरे घर से 5 या 10 मिनट की ड्राइव पे हैं, अच्छे स्कूल है। तो अब अगर वहां पे मैं जाता हूँ कभी उनको पिक करने, या मेरी वाइफ जाती है पिक करने, तो उनको वहां से इश्यूज लोग मिलते हैं ना, या मेरे आस पड़ोस के अंदर से लोग मुझे मिलते हैं। तो जब मैं रहूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं लोगों के बीच में रहूंगा। लेकिन अगर मैं रहता पीसीएचएस में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पीसीएचएस से, मैं रहता डिफेंस में हूँ, या डिफेंस मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और मैं रहता नाजमाबाद में हूँ, तो भाई मैं कम्यूट में ही 3 घंटे खर्च कर दूंगा, या चलो 1 से 1.5 घंटा आराम से खर्च कर दूंगा। इन रश आवर 1 से 1.5 घंटा मैं खर्च कर दूंगा। तो भाई 1-1.5 घंटे का मैंने उधर लगा दिया, तो जाते जाते मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाऊंगा कि मैं काम क्या करूंगा। और फिर क्योंकि मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहता, तो उनके मैं माइंडसेट को कैसे समझ सकता हूं? That's the point. मैं उनका माइंडसेट नहीं समझ सकता, बिकॉज हर एरिया का अपना माइंडसेट है। Yes. तो वो अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर नहीं, इनफैक्ट आपको, मैं पर्सनली समझता हूं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को किसी भी टीयर पे होना कॉन्स्टिट्यूंसी में से चाहिए। सही है, बिल्कुल, ताकि वो एक तो ये जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है उनको भी समझे, और साथ कल्चर, जैसे डिफेंस का कल्चर डिफरेंट है कंपेयर टू नाजमाबाद और नॉर्थ नाजमाबाद और सर्फ, जो मैं कहता हूँ पुल के उस पार और पुल के इस पार, कल्चर ही डिफरेंट है। बिल्कुल। तो वो आप में से हो, आप जैसा तो मैं और आप भी एक जैसे नहीं। बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई हट के जरा मैसेज हो? यार मैं बड़ा, आई डोंट नो, आपको शायद ऑर्थोडॉक्स लगे लोगों को, बट मैं ये कहना चाहूंगा यार, आई स्टार्टेड ऑफ माय करियर इन पॉलिटिक्स एज अ जनरल काउंसलर, जो लोएस्ट फॉर्म ऑफ लोकल पॉलिटिक्स है। सबसे नीचे काउंसलर होता है पाकिस्तान के अंदर, और एमक्यूएम ने आज मुझको लाके 10 साल में, 11 साल में एक एमपीए बना दिया। तो अगर मैं एमपीए बन सकता हूं कराची के अंदर एमक्यूएम के साथ रहते हुए, तो कोई भी बन सकता है, as long as you can perform, you can give time and be diligent in whatever you do। तो आप चाहे अपनी जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, हम लोग उठते हैं, मेरे ख्याल से हम कराची के अंदर या पाकिस्तान में ना 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करते, बाकी वक्त हम ऑफिस में ना हम लोग आराम कर रहे होते हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो ऐसा फील होता है कि 4 घंटे के बाद काम नहीं होता, सिर्फ हम लोग बातें कर रहे होते हैं, टेक्सटिंग कर रहे होते हैं या स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो उससे अच्छा है कि यार वो आप अपनी जिंदगी के कुछ जो घंटे हैं, आप, हमारे पास यूथ बल्ज बहुत बड़ा है, वो अपना टाइम पॉलिटिक्स में दे, किसी भी पार्टी के साथ दे। मैं तो कहूंगा कि एमक्यूएम के साथ दे। कराची को हमारे अलावा इस वक्त कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और पास में भी किसी ने रिप्रेजेंट नहीं किया, तो हमारे साथ दें। अभी 28 को हमारा एक यूथ कन्वेंशन भी है, उसमें आए, ज्वाइन करें, देखें कि एमक्यूएम क्या ऑफर कर रही है। आप एमक्यूएम के किसी को भी ऑफिस कभी आना हो, आए, हम विजिट कराएंगे विद एन ओपन हार्ट। आए, ज्वाइन करें, हमें ज्वाइन नहीं करें, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले, बट एक्टिवली ज्वाइन करें, सोशल मीडिया तक ज्वाइन ना करें। रोड पे निकलेंगे, आएंगे, तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। वेरी गुड। और मुझे ये बड़ा अच्छा, ये मोटिवेटेड भी लगा कि जब एक लोवेस्ट हिरार्की में जिसको जनरल काउंसिल बोला और उससे एमपी है, तो अब क्या मोटिवेशन तो बढ़ गई होगी कि मैं एमपी से सीएम भी बन जाऊंगा एक दिन, है? ऐसा भी एक विजन नजर आता होगा यार, कि जब यहाँ से वहां जा सकते हैं, तो अब तो यू आर वेरी नियर। टेक्निकली स्पीकिंग आई एम नियर, बट आई एम जो इस वक्त सिंध असेंबली कॉम्पोजिशन है, उसमें कोई भी कराची से या अर्बन सिंध से आने वाला एमपीए जो है वो नहीं बन सकता सीएम, बिकॉज दे हैव नंबर्स, वेरी हाई नंबर्स इन कंपैरिजन। चलें सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू।